मेरे और भी सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। बलराम पांडे का मैं रुख करना चाहूंगी। बलराम, चूंकि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है, जहां आप मौजूद है वहां पर इस वक्त किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दर्शकों को बताइए। देखिए प्रतिमा, अगर हम व्यवस्था की बात करें तो दूर दूर तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी, आरपीएफ का कोई जवान नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से देर रात ये हादसा हुआ, उसके बाद यहां पर प्रशासन की टीम होनी चाहिए थी और जो अव्यवस्था रेलवे स्टेशन पर थी उसको दुरुस्त करना चाहिए था। अभी भी जो पैसेंजर यहां पर पहुंच रहे हैं वो अपने मनमाने ढंग से जहां हो रहा है वहां पर बैठ रहे हैं, सो रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पैसेंजर है वो यहां पर लेटे हुए हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था के नाम पर प्रशासन ने एक रस्सी बांध रखी है। आप देख सकते हैं प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ ये रस्सी है और इस रस्सी के सहारे रेलवे प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये रस्सी लटक चुकी है प्लेटफॉर्म पर, उसी तरीके से इनकी व्यवस्था भी अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। और दूर दूर तक आप देखिए कि पूरी तरह से प्लेटफॉर्म पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या सुरक्षाकर्मी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। और आप देखिए किस तरीके से यहां पर महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय काफी ज्यादा भीड़ थी। और जिस प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं वहां पर यह हादसा हुआ और वहां से जब अचानक से अनाउंस किया गया कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, उसके बाद जो पैसेंजर वहां पर मौजूद थे वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए निकले। और जिस सीढ़ी को आप दिखा रही हैं जहां पर आप खड़ी हैं, वहीं से जो पैसेंजर थे वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए निकले। और आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो सीढ़ियों को दिखाए जहां से लोग आ रहे थे। और इन्हीं सीढ़ियों पर जाने के लिए भगदड़ मची, होड़ मची कि कौन पहले जाएगा। और उसको लेकर के जो हादसा हुआ उसमें 18 लोगों की जान गई। हालांकि प्रशासन की तरफ से देखिए, जो बलराम सवाल पूछ रहे हैं हमारे सहयोगी, बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है। क्योंकि देखिए, जब कल भीड़ इतनी ज्यादा थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो उसे संभालने के लिए कोई अधिकारी या फिर रेलवे का कोई शख्स मौजूद नहीं था, इसीलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। तो अभी तो हालात पहले से बहुत नॉर्मल नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सुबह सुबह का वक्त है और कल इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्तैदी ज्यादा होनी चाहिए थी। जिस रोप का जिक्र किया जा रहा है, रोप में यहाँ पर कुछ ही दूरी पर सामने देख भी पा रही हूँ कि रस्सियां यहाँ पर भी लगाई गई हैं। क्या लेकिन इस रस्सी से भीड़ काबू हो जाएगी? अगर एकाएक यहाँ पर भीड़ आती है तो क्या उसे सिर्फ एक रस्सी से काबू कर लिया जाएगा? क्योंकि इस तरफ भी मुझे रेलवे का कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है, कोई अधिकारी इस वक्त मौके पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अपना काम कर लिया गया है। एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो रिपोर्ट सौंपेगी, जांच के बाद सरकार को बताएगी कि गलती क्या किसकी है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। शिवांग का मैं रुख करना चाहूंगी। शिवांग, पहले तो ये बताइए आपका लोकेशन क्या है और वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर है और हमारे साथ प्रयागराज से लौटे कई यात्री हैं जो खुद ही बताएंगे कि उनका क्या सफर था और किस तरह से रेलवे में बदहाली का उन्होंने देखा। कैसा सफर था, क्या क्या हुआ बताइए। बहुत ज़्यादा भीड़ है और मतलब टीटी खुद ही बोल रहे हैं कि मतलब जहाँ मर्जी वहाँ बैठ जाओ, बिल्कुल ही स्पेस नहीं है। और हम लोग मतलब टिकट लिए थे स्पेशल ट्रेन का, वो काफ़ी डिले हो गया, फिर उसके बाद में कैंसिल भी हो गया शायद, तो हमारा रिफंड हो गया। मतलब मैंने 2-3 टिकट लिए थे, रिजर्वेशन कोई भी कंफर्म नहीं हुआ। भीड़ थी मतलब कहते डब्बे में आप लोगों के लोग खड़े थे मतलब डबल के वोटर, मतलब फुल कैपेसिटी। 10 के बीच में 4 ट्रेनें थी, मगध थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, प्रयागराज थी और एक स्पेशल। फिर भी बैक टू बैक रश प्लेटफॉर्म में 14-15 पे ऐसा रश था, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम रश रात की बात है। मतलब रिजर्व हो गई है उसमें भी लोग मतलब भरे हो, चाहे 2 टायर हो, 3 टायर हो, स्लीपर हो, जनरल हो, सारे में ओवर ऑक्युपाइड है। सीट पे पैर रखने की स्पेसेस नहीं है। लोग बाथरूम के पास बैठ के आ रहे हैं, जहाँ भी जगह मिल रही है बस लोग खड़ा होकर आ रहे हैं। वहाँ पर भी कैटेगराइज किया गया है कि नॉन रिजर्व वाले एक जगह लगे रहेंगे, खड़े रहेंगे, रिजर्वेशन वाले एक जगह खड़े रहेंगे। जैसे इस ट्रेन आएगी तो फिर उनको भेजा जाएगा। टीसी से जब मतलब शिकायत आप लोगों ने करी तब वो क्या करे? नहीं है, वो कहना है कि भैया देखो सब लोग आप लोग इतना क्यों चल रहे हो ऐसे। उनका कहना है कि इतना भीड़ में चलना ही क्यों है। हाँ, बस उनका एक ही है कि चलना ही क्यों है इतने भीड़ में। बाहर भी मतलब नहीं निकाला गया जो मतलब नहीं भाई साहब, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बड़े ध्यान से अपने घरों से निकलिए। और तो लगातार जो यात्री जो प्रयागराज से लौट रहे हैं या प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि ट्रेन इतनी खचाखच भरी हुई थी कि तिल रखने की भी जगह उसमें नहीं थी। कई लोग बाथरूम में बैठकर सफर करने को मजबूर है। कुछ इस तरीके के हालात है। ये तब हो रहा है जब लगातार दावा किया जा रहा है रेलवे की तरफ से कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और जो
सवाल पूछ रहा है उसे कहा जा रहा है कि वो अफवाह फैला रहा है, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके का रोप लगाकर खानापूर्ति की गई है। यही एक व्यवस्था मुझे पूरे रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है, जिसके जरिए कोशिश शायद ये मंशा रही होगी कि यहाँ भीड़ को कहीं ना कहीं रोका जा सके। लेकिन अगर भीड़ आएगी तो क्या वो इस रस्सी के उस पार रुकना चाहेगी अगर उसकी ट्रेन होगी तो? क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कंफर्म टिकट है, बावजूद इसके एक कोच में इतनी ज्यादा भीड़ है कि अपनी सीट के लिए भी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैं सुशील पांडे का रुख करना चाहूंगी, एलएनजेपी अस्पताल में वो मौजूद है क्योंकि घायलों को वहीं ले जाया गया है, मृतक भी वहीं पर मौजूद है। सुशील, वहां का जो अपडेट है वो सबसे पहले पहुंचाइए। क्या मृतकों की पहचान हो चुकी है? आज देखिए, अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से जो फिलहाल जानकारी साझा की गई है उसमें तमाम मृतकों के नाम को साझा किया गया है। 18 लोगों के नाम को फिलहाल आइडेंटिफाई किया गया है प्रतिमा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो निश्चित रूप से देखिए ये एलएनजेपी अस्पताल है जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस को भी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो फोर्सेज है उनको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जो है वो प्रतिमा फिलहाल एलएनजेपी हॉस्पिटल है। बड़ी बात इस मामले में ये है क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर घायल हैं वो पहुंचे हैं और उसके साथ साथ ही जो दिल्ली के एलजी हैं वो भी पहुंचे थे, सेंट्रल जोन के जो फिलहाल ज्वाइंट सीपी हैं वो भी पहुंचे थे, रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंचे थे। लेकिन अब फिलहाल जो कवायद है वो सुबह और भी ज्यादा होगी, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो यहाँ पर प्रतिमा पहुंचेंगे। जो यहाँ का मोर्चरी है वहाँ पर तमाम जो परिजन हैं वो अपने उन लोगों की बॉडी लेने पहुंच रहे हैं जिनको प्रशासन फिलहाल आइडेंटिफाई करके इजाजत दे रहा है। लेकिन ये बहुत दुखद और बहुत बड़ा हादसा है कि लापरवाही रेलवे की और जान गंवाई आम जनता ने। प्रयागराज जाने के लिए अपने घर से निकले थे लेकिन अब वो फिलहाल यहाँ नहीं है। तो ये दिन कहीं ना कहीं आपने शुरू में ही कहा कि ये दिन बहुत सुबह अच्छी नहीं है, क्योंकि खबर भी अच्छी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी खबर है। ठीक है, तो सुशील पांडे भी दिखा रहे हैं कि एलएनजेपी में मृतकों की पहचान कर ली गई है, लेकिन कुल मिलाकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि एबीपी न्यूज लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है जिससे साफ तौर पर सीख लेनी चाहिए थी सिस्टम को, प्रशासन को, कि लगातार स्टेशन पर भीड़ है और किसी हादसे का क्या इंतजार किया जा रहा था। ये सवाल हम पूछ रहे हैं, आगे भी पूछते रहेंगे। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।